साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? बताइए दोस्तों, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो वो है तापीय विद्युत, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है द्वितीय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का मैंगनीज उत्पादन में द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघों का राज्य कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य को बाघों का राज्य कहा जाता है? तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य को भारत का बाघों का राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो कहते हैं अहमदाबाद को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो वह चेन्नई बंदरगाह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी मासिन राम, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मासिन राम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मासिन राम भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है? बताइए दोस्तों, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है? तो वो स्थित है ध्रुव दक्षिण, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं? तो अब स्थित हैं मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हीरे की खानें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो वह निहित है जनता में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो वह जनसंख्या वृद्धि, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो वो की गई 22 भाषाओं को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? बताइए दोस्तों, भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन कौन होता है? तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री
योजना आयोग का पदेन चेयरमैन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है? बताइए दोस्तों। वर्तमान समय में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है? तो वो है यूएसए, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब प्रारंभ हुआ? बताइए साथियों। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 1982 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1982 में प्रथम खुला विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किया था? बताइए दोस्तों। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किया था। आपके ऑप्शन है जगदीश चंद्र बसु ने, ऑप्शन बी होमी भाभा ने, ऑप्शन सी सीवी रमन ने, ऑप्शन डी मेघनाथ साहा ने। बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है होमी भाभा ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होमी भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह तारापुर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? बताइए दोस्तों। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो प्रारंभ किया गया था 1952 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1952 ईस्वी में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? तो वह प्याज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ था वह है? बताइए दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो वह स्थापित किया गया 1905 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष है? बताइए फ्रेंड्स। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष है तो वह 1965, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष 1965 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा फूल है? बताइए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा फूल है? तो वह कमल का फूल, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को समझा जाता है? बताइए दोस्तों। भारतीय कृषि को समझा जाता है तो वो समझते हैं जीविकोपार्जन का साधन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोमट मिट्टी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24%, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो वह है कोलेरू लैगून, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? बताइए दोस्तों।
भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। अगला क्वेश्चन है, वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है जम्मू कश्मीर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बताइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो वो संबंधित है अनुच्छेद 51, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।